ऐसे ही है। लड़के की तलाक नहीं होती, लड़के से कोई कुछ नहीं पूछता। अभी भी सब मुझसे आके कमेंट्स में भी पूछते हैं कि क्यों छोड़ा क्यों छोड़ा। आप सामने वाले से क्यों नहीं पूछते, आपने क्यों छोड़ा? और मैं ज्यादा डिटेल में इसलिए भी नहीं जाना चाहती कि बहुत सारे लोग कहते हैं जी आप इतने साल चुप रही, पहले छोड़ देती। भाई मेरी अम्मी नहीं छोड़ने देती थी, मेरी अम्मी कहती थी बर्दाश्त करो। मेरी अम्मी की एक ही बात होती थी, कुछ भी हो जाए आप बर्दाश्त करो, बेटा घर बसाना है, बेटा घर बसाना है, बेटा घर बसाना है, तेरी 2 बहनें और बड़ी भी हैं, तुम कुछ भी करोगी। और यही हुआ कि मतलब उन पे भी असर होता है। हाँ, जब तलाक होती है ना तो वो सिर्फ लड़की की तलाक नहीं होती। तो मुझे लगता है जब मेरी तलाक हुई थी ना तो सिर्फ मुझे तलाक नहीं मिली, मेरे दोनों भाइयों को तलाक मिली, मेरी दोनों बहनों को तलाक मिली, मेरे अब्बू को तलाक मिली, मेरी अम्मी को तलाक मिली। तो इसमें फिर और ये ना, जब बहनें मैरिड हों और जाहिर है फिर उनके ससुराल वाले उनसे भी लोग बातें करते हैं लोगों। और मतलब जब आप मुझे लगता है जब आप नाउन पर्सनैलिटी हो ना तब ज़्यादा मसले होते हैं। मसले पता है क्या, अगर आपको कोई जानता नहीं है ना, मतलब मुझे कोई नहीं जानता या बिलफर्ज जलाल भाई को कोई नहीं जानता, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर इनकी अल्लाह ना करे इनका कोई अपने भी मसला रखे खराब ना, हो जाए। अपने से मेरे पे फौरन डाल वैसे अपनी एग्जांपल देते देते ना जलाल भाई के साथ तो जाहिर है 2-3 लोगों की एग्जांपल देगी ना। अपनी दे। मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि अगर उनकी कह रहे हैं, उनकी शादी नहीं हुई। चल मैं बता लेती हूँ, अगर मुझे कोई नहीं जानता तो मेरा ऐसे कोई काम होता भी है, ठीक है, तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, बस रिश्तेदारों की बातें सुननी पड़ेगी। कम लोग हो ठीक जाते है, हैं। कम लोग हो जाएंगे। यही बात मेरी अम्मी और बोलती जब थी। आप एक पर्सनैलिटी है, सोशल मीडिया पर्सनैलिटी आपको लोग जानते हैं, तो तब ये होता है कि आप तो कमेंट पढ़ पढ़ के पागल हो जाते मेरी जब भी कोई मसला होता था ना तो मैं अम्मी को बोलती थी, तो अम्मी मुझे एक ही बात बोलती कि बेटा बर्दाश्त, क्योंकि अम्मी को ये होता था कि बेटा तुम्हारी डिवोर्स ना एक खानदान तक, 2 घरों तक या 2 खानदानों तक नहीं रहेगी, वो एक नेशनल न्यूज़ बन जाएगी। और ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। और मेरी शादी के टाइम पे भी ऐसे ही हुआ, अभी जब मेरी दोबारा शादी हुई है इसमें भी ऐसे ही हुआ है। हैं। क्योंकि मैं मतलब कमेंट्स पढ़ रही थी लोगों ने कहा इतनी जल्दी मूव ऑन कर लिया, मतलब 1.5 साल जल्दी होता है। मैं यार मेरी मर्जी में 2 दिन बात कर। मैंने तो सोचा हुआ था कवल मैंने शादी नहीं करनी, टू बी वेरी हाँ, ऑनेस्ट। क्योंकि मैं ये सवाल पूछने वाली थी कि जब नहीं। एक मर्द से आपका दिल चढ़ जाएगा, शादी से दिल चढ़ जाएगा, आप क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है ऐसा, मतलब मेरा बहुत करीबी रिश्ता है जिसके साथ ऐसे एक्सपीरियंस है, तो मैं इस चीज़ को फील कर सकती हूँ कि मैंने किस तरह से उनको मूव ऑन करवाया है आगे, और अभी तक वो सेटल नहीं हो पाई मेंटली तौर पर। तो मुझे लगता है कि आपकी जब शादी हुई 5 साल आपने गुजारे, तकलीफ में गुजारे, तुमने इस 5 साल में मुझे किसी इवेंट में देखा ना, तुमने इस 5 साल में मुझे किसी इंटरव्यू में देखा ना। तुमने इस 5 साल में मुझे किसी इंडस्ट्री की शादी में देखा नहीं। तुमने इस 5 साल में मुझे इंडस्ट्री की किसी बर्थडे में, क्योंकि सबकी नहीं। बर्थडेज होती नहीं। हैं, बर्थडे में देखा तुमने इस 5 साल में मुझे किसी शो में देखा नहीं तुमने इस 5 साल में मुझे कहीं भी पब्लिकली देखा। नहीं, मैं वही तो कह मैं रही हूँ नहीं ना थी। कि आप नहीं आई थी, वाज नॉट अलाउड। आप मेंटली सिक मैं हो घर गई में थी। हो गई मेंटली, तो अब आपने एकदम से शादी का क्यों? मैं ना मलेशिया नहीं जा रही थी मेरे डिवोर्स के बाद। अब लोगों को लगता है कि मेरी डिवोर्स अक्टूबर में हुई थी या अक्टूबर में नहीं हुई थी। फिर क्योंकि मुझे अक्टूबर में फ़ौरन जाने के बाद लोगों ने कहा हाँ ये जी इद्दत में नहीं बैठी। आपको पता है मैं इद्दत में बैठी हूँ नहीं बैठी हूँ? आपको तो पता ही नहीं है, क्योंकि जब तीसरी ये फैमिली कोर्ट के थ्रू हुई थी, तो जब तीसरा लेटर आया था उसके बाद, लेकिन तलाक उससे पहले हो चुकी थी, वर्बली हो चुकी थी, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स ही थे। उधर से हुई थी? उधर से हुई थी, तो होती तो खुला होती ना, वो तो और खुला मैं तो खुला के हक में नहीं थी कि मेरी अम्मी ने कहा था तुमने निकलना नहीं है, कुछ भी हो जाए तुमने नहीं निकलना, तुम उधर ही रहो। तो एक यूट्यूबर ने भी वीडियो लगाई थी जब तो उन्होंने भी मेरी उनके साथ चैट हुई थी, वो चैट का स्क्रीनशॉट उन्होंने अपनी वीडियो में लगा लिया था, तो उसमें मैंने मेंशन किया हुआ था उनको कि वी वर टुगेदर बट वी आर नॉट टुगेदर। सो ऐसा ही था, वी वर टुगेदर वी वर नॉट टुगेदर। तो मेरी इद्दत बनती ही नहीं थी, मैं ज़्यादा खुल के नहीं बोलना चाहूँगी, बट मेरी इद्दत समझदार है सर, मेरी इद्दत बनती ही नहीं थी। लेकिन मेरी डिवोर्स हुई थी एंड ऑफ अगस्त, और अक्टूबर में हमने एक स्टेटस लगा दिया था दोनों ने कि जी वी आर नॉट टुगेदर एंड वी आर सेपरेटेड, वी आर डिवोर्स्ड। उसके बाद मैं मलेशिया नहीं जा रही थी, मुझे था मैंने नहीं जाना। मेरी बहन की शादी आई, मेरे अम्मी अबू आए मई में, दिस ईयर में मेरे अम्मी अबू पाकिस्तान आए, तो फिर अबू ने मुझे ज़बरदस्ती कहा कि नहीं आपने आने ही आना है। मुझे पता था मैं मलेशिया जाऊँगी और फिर यही होगा, और वही हुआ। मैं मलेशिया पहुंची हूँ, 10 दिन तो अब्बू ने ज़रा सुकून के गुजारे, उसके बाद अब्बू ने मुझे रिश्ता दिखाना शुरू कर दिया। ये पायलट है, ये है, ये बिजनेसमैन, ये फलां है, मुझे
मैंने अब्बू को कहा वो मुझे करनी ही नहीं है। मेरी अब्बू से काफ़ी ज़्यादा बहस हुई। तब तक मुझे नहीं पता था कि क्योंकि मैं उस वक्त तक अपने अब्बू से मिली नहीं थी। मेरे अब्बू ट्रैवल नहीं कर सकते थे ना, अब्बू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और मेरे अब्बू का बिज़नेस है वो भाई संभालते हैं, तो भाई भी नहीं आ सकते थे, अम्मी भी नहीं आ सकते थे। मेरा छोटा भाई सिर्फ यहाँ आया था मुझे क्योंकि मेरी जो मेंटली कंडीशन थी उस वक्त मुझे फिट्स पड़ने लग गए थे और तो मेरा भाई छोटा था यहाँ और एक बहन थी जो मुझे संभाल रही थी। एक बहन और अम्मी अब्बू उधर थे। तो मैं गई मलेशिया अपने बेटे के साथ और वहाँ यही हुआ। मैंने खैर अब्बू से काफ़ी ज़्यादा मेरी बहस हुई कि नहीं, मैंने कहा जब तक हम 10 साल का नहीं होगा मैं शादी नहीं करूँगी और मैं अभी मुझे मेंटली थोड़ा पीस चाहिए, मैं अभी रेडी नहीं हूँ मेंटली शादी करने के लिए। बहस वहस हुई। 2 दिन बाद मैं वॉशरूम जाने के लिए उठी हूँ कि पता नहीं पानी पीने के लिए उठी हूँ, ऐसे ही कुछ था। मैं उठी हूँ तो ना मुझे मेरे अब्बू ना बाहर टीवी लाउंज पे नमाज़ पढ़ते हैं। तहज्जुद के टाइम ना मुझे हिचकियों की आवाज़ें आने लग गई, तो मुझे इसके मैं डर गई। मैंने कहा यार ये क्या है, पता नहीं कहाँ से आवाज़ें आ रही हैं। मैं लाउंज पे गया, मेरे अब्बू थे। मेरे अब्बू तहज्जुद पढ़ के फ़ारिग हुए थे। मेरे अब्बू अल्लाह मियाँ से दुआ नहीं मांग रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था मेरे अब्बू उस वक्त अल्लाह मियाँ से कॉन्वर्जेशन कर रहे थे, बात कर रहे थे और मेरे अब्बू बहुत रो रहे थे। तो मैंने अम्मी को बताया, अम्मी ने कहा कि ये तो रोज़ का है, वो रोज़ इसी तरीके से तहज्जुद में रोता रहता है, तो तुम्हारा बाप इस तरीके से रोता है रोता है। तो मैंने कहा अच्छा। मैं चुप हो गई, मैंने कुछ भी नहीं बोला। मैं अब्बू से मैंने घर में बात ही नहीं की। मेरे अब्बू के शोरूम से मलेशिया में, तो मैं अब्बू के शोरूम गई। मैंने अब्बू से अकेले में बात की। मैंने कहा अब्बू जहाँ बोलोगे, जैसे बोलोगे, जिससे बोलोगे, मैं तैयार हूँ। बस आप मुझे 1 महीना पहले का टाइम दे देना क्योंकि मेरा बच्चा भी है और बस एक मेरी शर्त थी अब्बू से कि पाकिस्तान में होना चाहिए और लड़का कोशिश करना कि कराची में हो, ताकि मुझे रूहाम से ज़्यादा दूर ना रहना पड़े। क्योंकि रूहाम अभी तक हम को पेरेंटिंग कर रहे रूहाम की, तो रूहाम बहुत क्लोज़ है मेरे भी और वो बहुत क्लोज़ है अपने फादर के भी। तो मुझे था कि मैं कराची में ही रहूँ ताकि मैं रूहाम से मिलती रहूँ, मैं भी रूहाम के पास रहूँ और उसके फादर भी रहें। क्योंकि मेरे बच्चे ने कभी माँ बाप को साथ ज़्यादा देखा ही नहीं है। बच्चे की जब 2 साल की उम्र होती है ना, तो उसको पता चलता है कि अच्छा ये माँ है और ये बाप है और ये माँ बाप साथ होते हैं। उस उम्र से मेरे बच्चे ने माँ बाप को साथ नहीं देखा, तो उसको पता ही नहीं कि माँ बाप साथ होते हैं। तो उसकी नज़र में यही होता है कि मम्मा का घर है और ये बाबा का घर है। उसके दिमाग इसीलिए मेरे बेटे को, और फिर जो होता है ना अल्लाह मियाँ शुरू से ही शायद मेरे बच्चे को ट्रेन कर बेहतर के लिए होता है, क्योंकि हमने नहीं लिखी ना, वो तो अल्लाह ने लिखी है। तो अल्लाह ने अगर इस शुरू से ही रूहाम को इस तरह रखा था तो इसीलिए शायद रखा तो था। आपका फिर मलेशिया में ही हुआ? मेरा रिश्ता अब्बू के पास आया। अब्बू ने मुझे बताया, मैंने अब्बू को कहा कि जैसे आपकी मर्जी, जैसे माशाल्लाह आप। जैसे आप खुश लग रहे थे हर ब्राइड मैं बहुत खुश हूँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं शादी की बात करूँ अभी तो माशाल्लाह वो पहले ही पता चल गया हमें, आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट से पता चल गया कि जितना आप अपनी अम्मा के क्लोज हैं और इससे बेहतर क्या स्टेटमेंट मिलेगी। तो लोगों को ऐसे लग रहा था जैसे लव मैरिज है हाँ। और पहले से मतलब हाँ। इनकी हेलो हाय है जो नहीं कसम से मैं इस बात फंस रही थी कि मैं शादी वाले दिन मुझे और हमजा को एक दूसरे को जानते हुए 1 महीना 10-11 दिन हुए थे, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत हो गई थी। जैसे हमारा रिश्ता हुआ तो अब्बू ने मुझे कहा कि अब तुम बात करो ताकि तुम्हारी थोड़ी बहुत बने। वो वाला सीन तो नहीं है ना कि बेटा ये तस्वीर है हम आपकी शादी करा रहे हैं और सुहागरात वाले दिन का हेलो जी अस्सलाम वालेकुम मैं आपका शौहर हूँ ये वाला सीन तो नहीं हो सकता। तो अब्बू ने कहा कि ऑलरेडी, और फिर रूहाम का भी था, पर वो सब चीज़ें ऑलरेडी क्लियर थी, रूहाम वाली और हर चीज़ क्लियर थी ऑलरेडी। अच्छा, पाकिस्तान में ना अगर मर्द दूसरी या तीसरी शादी करता है, इवन दो उसकी पहली 2 वाइफ्स हैं, अब वो तीसरी कर रहे हैं, क्योंकि तो उसको अलाउड है 4 शादियां नहीं करना, अलाउड है, इसलिए वो 4 शादी की नहीं औरत नहीं करता कर है, सकती। नहीं कर सकती वो, हाँ जी। इकट्ठे नहीं कर सकती ना, एक मर्द के साथ नहीं कर सकती। जब तलाक हो जाती है, खुला ले लेती है, तब तो वो कर सकती है। कर सकती लोगों को लगता है तब ये नहीं, कि हाँ नहीं। जितना मतलब पाकिस्तान स्पेशली अगर आप सोशल इवन अगर आप सोशल मीडिया या टीवी पे नहीं भी हो, तब भी मतलब कि उस औरत को लोग उस नज़र से देखते हैं, क्रिटिसाइज करते शुरू हैं। में ही कह दिया था कि इस मुल्क में तलाक सिर्फ औरत की होती है, मर्द की हाँ, नहीं होती है। बिल्कुल। जबकि आप सेलिब्रेट करते हैं लोग ना, ऐसे ही उस मर्द की दूसरी तीसरी शादी सेलिब्रेट, अगर टीवी एक्टर के किसी एंकर ने की है या किसी हमारे मिनिस्टर वगैरह ने की है, दे विल सेलिब्रेट यार गुड। उनकी फैमिली भी हंसती है और वो अपनी फैमिली में खुले में कह भी सकते हैं कि भाई दूसरी शादी करूंगा। हाँ, करें कोई मसला नहीं है, लेकिन जब मर्द एक तो अपनी औरत बीवियों को हंसते हंसते कह देते हैं मैं तो दूसरी शादी करूंगा, करूंगा। ये सोचे समझे बगैर कि उसको कैसा लग रहा होगा। ऐसे ही है। ठीक है तुम्हें अलाउड है, लेकिन उसमें बहुत सारी शर्तें भी हैं ना, शर्तें बीवी भी की हैं। इजाजत है और कोई रीजन होना चाहिए शादी का। हाँ, मैं तो नहीं मुंह उठा के मैं दूसरी शादी कर लूंगा। पहले के हकूक पूरे करो तो फिर दूसरी की करो ना, ये पहले के हकूक पूरे नहीं पहली रोती पिटती रह जाती है हाँ। दूसरी शादी। अच्छा, इस वाली जो शादी भी आपकी जो ब्रेकअप जो आपको हुआ, उस पे भी लोग मतलब कि वही ना जो कमेंट्स वगैरह लोग इन्हीं को ही क्रिटिसाइज, जिस तरह आपने कुछ मतलब कि कर दिया ना, आपको ब्लेम डालते हैं लोग।
क्योंकि इसका मैंने किसी को स्टोरी वगैरह घर कुछ सिर्फ पता औरत है? का टूटता है, हाँ। तलाक सिर्फ उसकी होती है, बुरी सिर्फ वो हो सकती है। अब मैं अपने आप को मजलूम साबित करने के लिए ना तो कोई मजलूम हूँ, अभी मैं वेट करती रहूँ कि मुझे कोई मजलूमों वाला कैरेक्टर मिलेगा, मैं रोऊंगी धोऊंगी, मैं लोगों के सामने अच्छी होंगी, तब मैं एक अच्छी लड़की हूँ। क्योंकि मैं पब्लिक फिगर हूँ ना, और मेरा रोना धोना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे अच्छा अपने आप को साबित करना है कि मैं अच्छी हूँ, अभी कोई मैं मासूमाना कैरेक्टर तो कर नहीं सकती ना अपने आप को मासूम दिखाने के लिए। हाँ। तो जिसको जो लगना है वो लगे। असल में इसमें ये भी है ना कि दूसरी साइड से कोई रिस्पांस नहीं आया, हम्म। तो जब एक तरफ से रिस्पांस आता है तो ऑब्वियसली लोग उसी की तरफ अटेंशन लेते हैं। नहीं, शुरू और में मेरी तरफ से भी कोई रिस्पांस नहीं था, मैं तो आज पहली बार बोल रही हूँ। इससे पहले तो मैंने भी, और अभी भी मैं बहुत खुल के शायद नहीं बोल रही हूँ, तो मैं भी नहीं, मेरी तरफ से भी कोई रिस्पांस नहीं था। और अभी भी मैं खुल के सिर्फ इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि डिजिटल दौर है, मेरा बेटा बड़ा होगा, ऐसे ही है। यूट्यूब पे सर्च करेगा तो क्या हाँ। देखेगा। बिल्कुल। जब उसे कुछ नहीं बताना था, कुछ नहीं कहना था, तभी तो इतनी खामोशी इख्तियार की हुई थी। और अभी भी मैं बहुत खुल के नहीं बोलूँगी। जब वो बड़ा होगा, इंशाल्लाह समझदार होगा, सब कुछ खुद ही समझ जाएगा, मुझे ज़रूरत ही नहीं है। मुझे मेरी ये थॉट है, आपकी अलग होगी। सॉरी, मैं आपकी बात काट के एक बात बोलना चाहती हूँ। अभी भी जो मैं बोल रही हूँ ना, इसका रीज़न है क्योंकि लोग मेरी तलाक के बाद भी, अभी तक मेरी दूसरी शादी में भी साहब का शौहर कि ये बीवी इसकी अच्छा, दूसरी पता है शादी क्या, हो मैंने गई। आपसे ये पूछना आप लोग था। मुझे मूव ऑन करने देंगे तो मैं मूव ऑन पता करूंगी नहीं, ना। मेरा आपसे सवाल ये था उसके बारे में कि आप जब यहाँ पे आई तो आप मतलब कि उस वक्त उनकी वाइफ नहीं थी, आप टीवी में आ गई, सही है, उस वक्त आपने ड्रामास वगैरह किए, आप उनकी वाइफ नहीं थी। लेकिन मैं अगर आज भी आपको गूगल करूँ तो आप जो कह रही हैं मतलब कि साबका वाला सीन ही आता है, लेकिन आपकी एक अपनी आइडेंटिटी थी, वो आपसे मतलब कि वो आपको वो रखी रही रहने भी नहीं दी गई और एक किस्म की स्टील अब लोग कहते हैं कि जी फेम के लिए शादी की थी। आप जरा खुद ही चेक कर लें, उस वक्त तो इतना फेम था ही नहीं। फेम तो शादी के बाद आया था, उस वक्त तो फेम Yes. था ही नहीं। यस एग्जैक्टली। ये तो बिल्कुल सच है, ये वाकई सच है। उस वक्त तो कुछ भी नहीं मतलब था। कि वो तो उसके बाद, बहुत बाद में, बहुत बाद, इसीलिए कहना बाद बाद आया। में, साल बाद। अच्छा, अब मैं अपनी एक थॉट शेयर करना चाहती हूँ, आप लोगों की सबकी अलग अलग होगी। ये कि जब माँ बाप की तलाक होती है ना, तो मुझे लगता है कि उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान बच्चे का होता है। ऐसे ही है। बेशक दूसरा शोहर अच्छा मिल जाए, बेशक दूसरी बीवी अच्छी मिल जाए, लेकिन वो उस तरह से नहीं टेक केयर कर सकते जैसे उसके माँ बाप कर सकते हैं। ऐसे ही है। तो मुझे लगता है कि 5 साल तलाक से ना चक्कर में तो लेने निकल की, गए। हाँ, तलाक ना लेने की वजह सबसे बड़ी ये भी हो सकती है यही कि हम थी, अपने बच्चे को देख के रुक जाते हैं कि यार यही थी। मेरे मेरी बच्चे अम्मी का- मुझे बस यही कहती थी कि रुहाम को देखो, और एक तो अम्मी को ये होता था कि रुहाम को देखो, दूसरा अम्मी को ये होता था कि तुम्हारी तलाक सिर्फ 2 खानदानों में, 2 घरों में नहीं रहने वाली, नेशनल न्यूज़ बन जाएगी। और ऐसा ही हुआ। अब लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं आती कि मेरा भाई एक लड़के के लिए और एक बाप के लिए कितनी बड़ी बात है कि जवान जहान बेटी को घर बैठे तलाक हो गई, और उनको स्क्रीनशॉट्स भेज रहे, यार ये सच है, यार ये हो गया, ओ हो, चस्के ले रहे हैं। चस्के चस्के ले लोग रहे। अभी तक चस्के ले रहे हैं। हाँ नहीं, मैंने आपकी माशाल्लाह जो पिक्चर्स आपने मुझे लगाई बहुत वायरल, बहुत ट्रेंडिंग, हाँ। वो एक दूसरे नज़रिए से भी ट्रेंडिंग थी, मतलब कि टोन के लिहाज से भी और एक नेगेटिविटी